हेलो एवरीवन, पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 22 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि तीनों संख्याओं का औसत 22 दिया है तो तीनों संख्याओं का योग निकालना है, तो 3 गुणे 22 करेंगे तो 66 इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 66। अब देखिए, इसमें मान लेते हैं कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, तो अनुपात में इसको लिखेंगे। कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, तो पहली को 2 रख लेते हैं और दूसरी को अनुपात में 1। तो ये देखिए, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है। अब इसी तरह देखिए, पुनः कह रहा है कि तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली ही संख्या तीसरी से, तीसरी मान लेते हैं सी, तीसरी संख्या से 3 गुनी है ये पहली संख्या, तो यहाँ 3 रख लेंगे और इसको 1 मानेंगे सी का मान, तो ये 3 गुनी हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा, ए के मान को समान करना है, ए को समान करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का इधर और 2 का इसमें। तो देखिएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी अनुपात वाली। 3 दूनी 6 अनुपाते 3 एक कम 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 त्याई 6 अनुपाते 2 एक कम 2। तो यहाँ पर देखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अनुपात में देखिए तीनों संख्याओं का मान आएगा अनुपात में। यहाँ पर ए की जगह तो 6 है, तो ये 6 हो गया, और बी की जगह पर ये 3 लिखा है, तो यहाँ 3 अनुपाते, और सी की जगह पर ये 2 लिखा हुआ है। तो अनुपात में तो ये 6 3 2 का अनुपात आ गया। अनुपातिक योग यहाँ देखेंगे तो 6 3 9 9 2 11 हो जाएगा जोड़ने पर। तो अनुपात में योग फल आ रहा है 11, और यहाँ पर तीन संख्याओं का भी योग जस्ट निकाले हैं 66। तो 11 बराबर 66, तो 11 एक कम 11, 11 6 का 66, 1 बराबर 6 हो गया। तो कह रहा है कि तीनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिएगा, तीनों संख्याएं, यहाँ पर संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला अनुपात 6 है, तो जब 1 बराबर 6 तो 6 बराबर 36 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 3 बराबर, तो 3 गुणे 6 करेंगे, 3 छंग 18, और यहाँ पर 2 बराबर निकालना, तो 2 गुणे 6 करेंगे, 2 छक्का 12। तो 36 18 12 होंगी संख्याएं, 36 18 12, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं के बीच 3:4 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं का औसत 28 हो तो वे संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। देखिए, दोनों संख्याओं का औसत 28 दिया है, तो दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 2 गुणे 28 करेंगे, तो योगफल हो जाएगा 56। इसकी आवश्यकता होगी, पिछले प्रश्न में भी इसी तरह लिखे थे। ये दो संख्याओं के बीच अनुपात दिया है, यहाँ पर देखिए 3:4, तो अनुपातिक योग निकालेंगे, तो अनुपात में योग हो रहा है 4 3 7, और यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग निकाल चुके हैं 56। तो 7 बराबर 56, 7 अनुपात की वैल्यू 56 के बराबर, तो 7 एक कम 7, 7 8 56, 1 अनुपात की वैल्यू 8 के बराबर हो गई। तो ये संख्याएं निकालना है। तो देखिए, पहली संख्या का अनुपात 3 है, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 8 24, और दूसरी संख्या 4 अनुपात में है, तो 4 अनुपात की निकालना, तो 4 8 32 गुणा कर देंगे, तो संख्याएं 24 और 32 होंगी। ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुल 12 परिणामों में से 11 परिणामों का औसत 32 है। यदि उनमें से प्रथम 6 परिणामों का औसत 34 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 33 हो तो बताइए 12वां परिणाम क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ 11 परिणामों का औसत 32 दिया है, तो 11 परिणामों का कुल योग होगा 11 गुणे 32 करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 352। गुणा करके देख लेंगे। प्रथम 6 परिणामों का औसत 34 है, तो प्रथम 6 परिणामों का योग 6 गुणे 34 करेंगे, तो 204 वैल्यू आएगी, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 33 है, तो 6 गुणे 33 करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 198। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, 6 6 प्रथम और अंतिम 6 का, तो 6 6 12, 12 परिणामों का कुल योग आ जाएगा 8 4 12, 9 1 10, 2 1 3 1 4। 12 परिणामों के योग में 11 परिणामों के योग को माइनस कर देंगे, तो 12वां परिणाम आ जाएगा। 12वां परिणाम निकालना है, तो 402 में इसमें इसको माइनस करेंगे, -352, तो जब घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 50। ये 12वां परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। किसी बल्लेबाज ने किसी मौसम में 17 पारियां खेली और वह कभी भी नॉट आउट नहीं रहा। 17वीं पारी में 85 रन के स्कोर से उसका औसत 3 रन बढ़ गया, तो उसका औसत रन स्कोर क्या रहा। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ 17वीं पारी में 85 रन, तो देखिएगा इसके पहले 16 पारियां खेल चुका था। तो पहले तो बल्लेबाजी का औसत का सूत्र लिखेंगे, बल्लेबाजी का औसत बराबर बनाए गए रन बटे खेले गए मैच। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले मान लेते हैं कि बल्लेबाजी का औसत था x,
शुरुआत में स्टार्टिंग में, और बनाए गए रन थे y, क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं, और 17वीं पारी का दिया है इसमें, तो इसके पहले पारियों की संख्या मतलब खेले गए मैच 16। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा, और y बराबर वैल्यू आ जाएगी 16x, यहाँ पर y बराबर 16x। अब पुनः देखिएगा फिर से, अब जब वो 17वीं पारी खेलता है, 17वीं पारी में तो 85 रन बना लेता है। पहले यहाँ पर y था, अब 85 रन बना लेता है तो y प्लस 85, और पारियों की संख्या हो जाएगी 17वीं पारी, तो उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। पहले यक्स था तो यक्स धन 3 हो जाएगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिएगा 17x, तिर्यक गुणा करेंगे 17x प्लस 17 3 51 बराबर, ये y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 16x और प्लस 85। अब इसको हल करेंगे तो देखिए पक्षांतर करेंगे, 16x इधर आएगा तो x बराबर 51 उधर जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू घटाने पर बचेगी 34। तो ये तो शुरुआत में बल्लेबाजी का औसत था 34, लेकिन 17वीं पारी के बाद निकालना है, तो लिखेंगे 17वीं पारी के बाद औसत, 17वीं पारी के बाद औसत। चौंतीस प्लस 3, 34 में 3 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 37। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ₹50 प्रति पुस्तक के हिसाब से 4 पुस्तकें, ₹60 प्रति पुस्तक के हिसाब से 5 पुस्तकें तथा ₹70 प्रति पुस्तक के हिसाब से 6 पुस्तकें खरीदता है। बताइए पुस्तकों का औसत मूल्य कितना होगा। तो औसत मूल्य निकालना है पुस्तकों का, तो ध्यान रखिएगा औसत मूल्य बराबर पुस्तकों का कुल मूल्य और बटे पुस्तकों की संख्या। तो पुस्तकों का कुल मूल्य देखेंगे, तो पुस्तकों का कुल मूल्य निकालना, तो देखिए 50 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से 4 पुस्तक, तो 4 पुस्तकों का कुल मूल्य निकालेंगे तो 4 गुणे 50 प्लस 60 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से 5 पुस्तकें, तो 5 पुस्तकों का कुल मूल्य हो जाएगा 5 गुणे 60 प्लस 70 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से 6 पुस्तकें, तो 6 गुणे 70 हो जाएगा बटे, और टोटल पुस्तक हो रही हैं 4 5 9 9 6 15, पुस्तकों की संख्या 15। तो यहाँ देखिए 5 चौक 20 मतलब 50 चौको 200 और 60 पंचे 300 और प्लस 6 सते 42 ये 420 और बटे हो जाएगा 15। तो यहाँ कुल मूल्य आ जाएगा 3 2 5 4 9 920 बटे 15, भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, फिर यहाँ पर 2 20 हुआ तो 15 एकम 15, फिर यहाँ 5 50 होगा दशमलव के बाद, तो 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45, 61 रुपया 33 पैसा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 61.33 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे। एक कक्षा में 25 छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। 5 और नए छात्र उनमें भर्ती हो जाते हैं, जिससे कक्षा के सब बच्चों की औसत ऊंचाई बढ़कर 145 सेंटीमीटर हो जाती है। बताइए 5 नए छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 25 छात्र हैं और उनकी औसत ऊंचाई 140 है, तो पहले कुल ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 25 गुणे 140 और यहाँ पर गुणा करने पर 3500 सेंटीमीटर 25 छात्रों की कुल ऊंचाई। 5 और नए छात्र भर्ती हो जाते हैं तो 25 और 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पर औसत ऊंचाई बढ़कर हो जाती है 145, तो 30 गुणे जब 145 करेंगे तो 30 का कुल ऊंचाई का योग आ जाएगा, यहाँ गुणा करने पर 4350, गुणा करके आप देख लेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 5 नए भर्ती हुए थे तो 5 का योग, 5 नए का योग निकालेंगे तो ऊंचाई का योग, तो यहाँ पर घटा देंगे आपस में, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 850, तो 5 नए का योग तो 850 सेंटीमीटर आ गया। तो औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, योग है 850 सेंटीमीटर और संख्या है 5, तो 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 17 पना 85, 170 सेंटीमीटर होगी औसत ऊंचाई 5 नए छात्रों की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कक्षा के 3 विद्यार्थियों की प्राप्तांक क्रमशः 55, 65 तथा 60 हो तो उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे औसत प्राप्तांक निकालना है, तो यहाँ औसत प्राप्तांक बराबर यहाँ तीनों का कुल प्राप्तांक यानी कुल प्राप्तांक का योग बटे संख्या, तो संख्या तो 3 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 धन 65 धन 60 और बटे हो जाएगा 3, तो जोड़ने पर 180 होगा और बटे 3 करेंगे, 3 छंग 18 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 60 होगा। तो औसत प्राप्तांक इसका 60 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 लड़कियों की आयु में क्रमशः 1:2:3 का अनुपात है। यदि उनकी औसत आयु 12 वर्ष है तो सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए तीनों लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष दिया है, तो यहाँ कुल आयु निकालेंगे तो 3 गुणे 12 करेंगे तो 36 वर्ष हो जाएगी कुल आयु।
अनुपात में दिया है, इनकी आयु का अनुपात दिया है 1:2:3। अनुपातिक योग यहाँ निकालेंगे तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर 36, तो 6 1 कम 6, 6 6 36, 1 बराबर 6। तो सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी होगी, तो यही 1 है अनुपात में, तो 1 बराबर 6 वर्ष। यही इसका सल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि एक नए विद्यार्थी के आ जाने के कारण कक्षा की औसत आयु बढ़कर 12 वर्ष हो जाती है तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया है, 11 वर्ष। तो कुल आयु निकालेंगे 20 विद्यार्थियों की, तो 20 गुणे 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, मतलब 220 वर्ष हो जाएगी 20 विद्यार्थियों कुल आयु। और एक नया विद्यार्थी आ जाता है तो 20 से यहाँ संख्या बढ़ के 21 हो जाएगी और औसत आयु हो गई 11 की जगह यहाँ 12। तो अब 21 की कुल आयु निकालेंगे 21 विद्यार्थियों की, तो यहाँ गुणा करने पर आ जाएगा 252 वर्ष। अब इसका आपस में माइनस कर देंगे तो ये जो नया विद्यार्थी था उसकी आयु आ जाएगी यहाँ घटाने पर 32 वर्ष। माइनस करेंगे 252 में 220 को, तो 32 वर्ष होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुराना औसत दिया है पहले वाला 6 संख्याओं का औसत 12, तो 12 में ही 2 घटा देंगे नया औसत के लिए। तो 12 माइनस जब 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10, तो नया औसत हो जाएगा 10। तो मतलब पुराने औसत में ही जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है, ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में बालिकाओं की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि एक बालिका जिसकी आयु 21 वर्ष है कक्षा छोड़ देती है तो बताइए कक्षा में नई औसत आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बालिकाओं की संख्या दिया नहीं है तो यक्स मान लेंगे। पहले यक्स बालिकाएं थी और उनकी औसत आयु 21 वर्ष है, तो कुल आयु निकालना है तो यक्स गुणे 21 करेंगे तो टोटल आयु हो जाएगी 21 यक्स वर्ष। अब यहाँ पर देखिए एक बालिका जिसकी आयु 21 वर्ष है कक्षा छोड़ देती है, तो लिखेंगे यहाँ पर 21 वर्ष की बालिका कक्षा छोड़ देती है। इसलिए पहले यक्स बालिका थी तो एक बालिका छोड़ देगी कक्षा, तो यक्स माइनस 1 बालिकाओं का योग, बालिकाओं का योग। पहले योग दिया था, पहले योग था 21 यक्स वर्ष, तो यहाँ पर 21 यक्स में 21 वर्ष की बालिका कक्षा छोड़ती है तो 21 घटा देंगे तो ये बालिकाओं का योग आ गया। अब हमें औसत निकालना है, तो नया औसत देखिएगा 21 यक्स माइनस 21 ये योग दिया है और बालिकाएं टोटल है यक्स माइनस 1, एक बालिका छोड़ी है और योग हुआ इतना, तो योग बटे संख्या इसमें भाग करेंगे 21 कामन लेंगे तो यहाँ यक्स माइनस 1 होगा और बटे में भी यक्स माइनस 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 21 वर्ष हो जाएगी औसत आयु। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीएस, आर्मी का जीके सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल के।